दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 36। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2025 के संबंध में विकल्प कौन सा सही नहीं है, तो यानी गलत कथन का चयन करना है। तो 7 अक्टूबर 2025 से 8 नवंबर 2025 तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ, ये बिल्कुल सही है। फाइनल मुकाबले में उत्तर कोरिया ने नीदरलैंड को 3-0 से हराकर खिताब जीता, तो ये भी सही है। अगला है, उत्तर कोरिया के यू जोंग हयांग ने टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में एडिडास गोल्डन बॉल जीता, तो ये भी सही है। अगला है, फीफा फेयर प्ले अवार्ड जर्मन को प्रदान किया गया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि फीफा जो फेयर प्ले अवार्ड था वो जर्मन को नहीं बल्कि स्पेन को प्रदान किया गया, स्पेन हो जाएगा। अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें जो फुटबॉल का होता है, तो 2026 का जो आयोजन है वो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 से तीन देशों को कुल बाहर निकाला गया है, जिसमें पाकिस्तान हो जाएगा, रूस हो जाएगा और कांगो को बाहर निकाला गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 6 नवंबर 2025 को वाशिंगटन डीसी में हुए C5+1 शिखर सम्मेलन और कजाकिस्तान के अब्राहम समझौते में शामिल होने से संबंधित तथ्यों में सही नहीं है, तो यहाँ भी जो है गलत कथन का चयन करना है। तो कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बना है, तो ये बिल्कुल सही है। C5+1 शिखर सम्मेलन में अमेरिका, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल थे, तो ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे अमेरिका को छोड़ दे तो बाकी सभी मध्य एशियाई देश हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए ट्रम्प मार्ग यानी ट्रिप नामक गलियारा रूस और चीन को सीधे जोड़ने की परियोजना है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रिप नामक जो परियोजना है यह अजरबैजान में चलाया जाता है उसके अन्य राज्यों को जोड़ने के लिए। अगला है, कजाकिस्तान में अमेरिकी कंपनियों ने अपने टंगस्टन भंडार के विकास का अधिकार दिया है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। वहां पे रूस और चीन नहीं बल्कि यहाँ पे अजरबैजान होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालूघाट इंटरमोडल टर्मिनल के संबंध में सही है। तो कालूघाट इंटरमोडल टर्मिनल की बात करें तो यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थापित है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका स्थापना जो है बिहार के भागलपुर में नहीं बल्कि बिहार के सारण में किया गया। आगे देखते हैं कथन, इसे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से विकसित किया गया, तो यह कथन सही है। इसका संचालन भारत पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा सीधे किया जा रहा है, तो यह भी कथन गलत हो जाएगा क्योंकि भारत पोर्ट अथॉरिटी नहीं बल्कि इसका जो संचालन है वो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। अगला है, यह केवल यात्री परिवहन के लिए उपयोगी है, तो यह भी गलत है क्योंकि यह यात्री परिवहन नहीं बल्कि सामान ढोने यानी माल का आयात निर्यात से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रोजेक्ट सनकैचर से संबंधित नहीं है, तो यहाँ भी जो है गलत कथन का चयन करना है। तो इस परियोजना का उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर सौर ऊर्जा से संचालित एआई कम्युनिटी अवसंचारण का निर्माण करना है, तो यह जो है यही कथन गलत हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी नहीं बल्कि अंतरिक्ष में एआई कम्युनिटी अवसंचारण का निर्माण करना है, बाकी सभी सही है। इस परियोजना में सौर ऊर्जा संचालन उपग्रह समूह गूगल के TPUS से लैसित किया जाएगा, ये भी सही है। उपग्रहों के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए सघन तरंगदैर्ध्य विभाजन बहुसंकेतन एवं स्थानिक बहुसंकेतक तकनीक का प्रयोग होगा, यह भी सही है। 650 किलोमीटर ऊंचाई पर उपग्रह को औसतन जो 100 से 200 मीटर दूरी पर रखना संभव बना पाएगा, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन,
बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायिक ने 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शन से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख हसीना को, जो कि यहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है। और मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश के जो संसद है वहाँ पे विधेयक पेश कराया है कि वहाँ के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया इसी के द्वारा। अगला, बीकानेर में 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का क्या नाम है? तो बीकानेर में स्थित जो आयोजित भारत और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास था उसका 8वां संस्करण चल रहा है। उसका नाम था अजय वॉरियर। यह ब्रिटेन और भारत के बीच चलता है। और युद्ध अभ्यास की बात करें तो यह भारत और अमेरिका के बीच हो जाएगा। वज्र प्रहार की बात करें तो यह भी भारत और अमेरिका के बीच हो जाएगा। इंद्र की बात करें तो इंद्र भारत और रूस हो जाएगा। अगर अन्य अभ्यास की बात करें जैसे कि मलबार हो गया, उसमें भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान स्थित है। यही 4 देश मिलकर क्वाड का भी निर्माण करते हैं। स्लाइनेक्स अभ्यास की बात करें तो भारत और श्रीलंका हो जाएगा। और कुछ गलियारा भी प्रमुख है जो कि हाल ही में चर्चा में है। कालादान गलियारा की बात करें तो भारत और म्यांमार से संबंधित है। करतारपुर गलियारा की बात करें तो भारत तथा पाकिस्तान से संबंधित है। चा चाबहार गलियारा की बात करें तो यह हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नवंबर 2025 में लॉन्च की जाने वाली भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्ति घाव ड्रेसिंग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोनक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नवंबर 2025 में दुर्लभ पृथ्वी अनुसंधान के लिए डीएई द्वारा जारी स्वदेशी रूप से विकसित प्रमाणित संदर्भ सामग्री का नाम क्या है? तो संदर्भ सामग्री के नाम की बात करें तो फेरो कार्बोनेटाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस संगठन ने हाल ही में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की स्थापना न्यूनतम वैश्विक समीक्षा में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा दर्जा की बात करें तो इसे मिक्स धरोहर के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। वो किया गया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN द्वारा किया गया है। यूनेस्को की बात करें तो इसका स्थापना 1945 में किया गया था। भारत में यूनेस्को के कुल 44 धरोहर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की बात करें तो इसका स्थापना जो है 1948 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनिसेफ की बात करें तो इसका स्थापना 1945 में किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से मॉडल यूथ ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन देखते हैं, इस पहल का शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य युवाओं को ग्राम सभा जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं से जोड़ना था, तो यह भी सही है। अगला कथन है, यह पहल केवल एकलव्य विद्यालयों तक सीमित है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस पहल की बात करें मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल की तो यह एकलव्य विद्यालय तथा सामान्य विद्यालय तक ही भी स्थित है। तो केवल एकलव्य नहीं होगा, एकलव्य के साथ साथ सामान्य विद्यालय भी होगा। अगला है, इस पहल के अंतर्गत MYGS पोर्टल और प्रशिक्षण मॉड्यूल का अनावरण किया गया है, तो यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि गलत है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 8 से 11 अक्टूबर 2025 के मध्य 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो यह बिल्कुल सही है। इसका मुख्य विषय की बात करें तो वह था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, इसका मुख्य विषय था। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगर इसका आयोजन की बात करें तो नई दिल्ली में किया गया था, लेकिन IT मंत्रालय द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया था। अगर दिल्ली के अन्य सम्मेलन या समारोह की बात करें तो पांडुलिपि संरक्षण सम्मेलन का आयोजन 2025 का दिल्ली में किया गया था। ज्ञान भारतम सम्मेलन 2025 का दिल्ली में किया गया था। सतत विकास सम्मेलन 2025 का दिल्ली में किया गया था। सौर ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन 2025 का दिल्ली में किया गया था। और साथ ही रायसीना बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया था।
2+2 वार्ता का आयोजन दिल्ली में किया गया था। और बात करें अन्य की, तो यहाँ पे बिम्स्टेक का मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन भी दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन, 11 से 12 सितंबर 2025 के मध्य जिलों के समग्र विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना में आयोजित किया गया था। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर जो है भारत की वाटर प्लस सिटी पहली बार घोषित हुआ है इंदौर प्रथम स्थान पे। और इंदौर की बात करें तो स्वच्छता के मामले में 8वीं बार प्रथम स्थान पे है। जयपुर की बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो है जयपुर राजस्थान में किया जा रहा है। जयपुर के साथ साथ 5 अन्य जिलों में भी किया जा रहा है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे एआई उद्योग का जो स्थापना किया गया है और स्वदेशी ब्रह्मोस निर्माण केंद्र का भी स्थापना किया गया लखनऊ में। अगला, गरुड़ 25 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास था, तो ये बिल्कुल सही है। यह कोच्चि में आयोजित किया गया, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसका आयोजन जो है फ्रांस के तट पे किया गया था, तो कोचिन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। अगला, एशियाई बीच कांग्रेस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुंबई में आयोजित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो एशियाई बीच कांग्रेस 2025 का जो उद्घाटन था वो भारत के कृषि और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ये पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला, अमृत उपचार के लिए सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण फार्मेसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो HLL लाइफ केयर लिमिटेड अमृत की कार्यान्वयन एजेंसी है, तो ये बिल्कुल सही है। इसने नवंबर 2025 में अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 दोनों सही। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत की भाषाई विविधता का अध्ययन करने के लिए भाषा एवं संज्ञान प्रयोगशाला शुरू की है? तो भाषा एवं संज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो वह शुरू किया गया है IIT मद्रास द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 17वीं ब्रिक्स सम्मेलन 2025 के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो 6 से 7 जुलाई रियो शहर ब्राजील में आयोजित किया गया था इसको 17वां ब्रिक्स सम्मेलन, तो ये बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन का विषय शांति और सुरक्षा तथा वैश्विक शासन में सुधार था, यह भी सही है। इसके 18वें सत्र की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 18वें जो सत्र है उसकी मेजबानी जो है भारत द्वारा किया जाने वाला है, भारत द्वारा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। ब्रिक्स की 16वीं बैठक की बात करें तो उसका आयोजन कजान रूस में किया गया था और 18वीं भारत में होगा, और 17वीं की बात करें तो वह ब्राजील में किया गया। अगला, एससीओ सुरक्षा मंत्रियों सम्मेलन 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ गलत कथन का चयन करना है। तो एससीओ का जो सुरक्षा मंत्री परिषद का बैठक था वो 26 जून 2025 को आयोजित किंग दाओ चीन में किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें भारत की ओर से अमित शाह ने भाग लिया था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि भारत की ओर से अमित शाह ने नहीं बल्कि राजनाथ सिंह ने इसमें भाग लिया था। इस बैठक में भारत रूस पर समझौता पर चर्चा किया गया, भारत रूस रक्षा समझौता पर चर्चा किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। इस बैठक में S-400 और सुखोई M-30 MKI पर चर्चा किया गया, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन, 34वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन परिषद सत्र भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, T.K. रामचंद्रन ने किया है। 134वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन परिषद में भाग लिए थे। एस सोमनाथन की बात करें तो ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, वर्तमान में इसके अध्यक्ष V नारायण को बनाया गया है। अगला,
10वीं क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक 10वीं क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्वाड के विदेश मंत्रियों की बात करें तो इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। अगर क्वाड 2025 का आयोजन की बात करें तो मूल रूप से वह भारत में किया गया था। बाकी जितने विदेशी बैठक थे वो अमेरिका में किया गया, भारत में जो युद्ध का समय आया था उसके वजह से। अगर दुबई की बात करें तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में दुबई में किया गया था। मलेशिया की बात करें तो यहाँ पे आसियान 2025 का बैठक हुआ था जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। अगला, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सही कथन को छांटिए। तो इसका आयोजन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनारसी में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का इसका आयोजन युवा और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था, यह भी सही है। इसका उद्देश्य विकसित भारत के लिए नासा मुक्ति था, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र आंदोलन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। अगर लद्दाख की बात करें तो यह एक राज्य के मान्यता प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया गया है यहाँ पे। भुवनेश्वर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे प्रवासी भारतीय सम्मेलन का 18वां सत्र का आयोजन 2025 में किया गया था। अगला, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक के संबंध में सही कथनों पर का चयन करना है। तो 12 जुलाई 2025 को रांची में आयोजित की गई थी यह 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक, तो ये बिल्कुल सही है। इस बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो वह अमित शाह द्वारा किया गया था। अगला हो जाएगा, इस बैठक में नक्सलवाद मुक्ति का लक्ष्य 2026 तक रखा गया, तो ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। अगर अन्य लक्ष्य की बात करें तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1945 को हुआ था, हेडक्वार्टर जिनेवा। इसके द्वारा जो है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार के जरिए रखा हुआ है 2030, टीबी उन्मूलन का 2025 ही था, एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा हुआ है 2047। अगला क्वेश्चन, पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन 2025 में किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगर खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय की बात करें तो इसके द्वारा सुफलाम योजना का आरंभ किया गया था। और आयुष मंत्रालय की बात करें तो इसके द्वारा योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त रूप से वित्त पोषित योजना है, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह योजना जो है भारत सरकार का केवल है, राज्य सरकार इसमें हिस्सेदार नहीं है। तो यह योजना जो केवल केंद्र सरकार का है। इसका उद्देश्य 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियां सृजन करना है, तो यह बिल्कुल सही है। यह योजना 2025 में शुरू की गई, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन, जनन पर्यटन परियोजना भारत की पहली खनन आधारित पर्यटन योजना है। योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो योजना का शुभारंभ की बात करें तो यह हेमंत सोरेन द्वारा किया गया है झारखंड में, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो मुख्यमंत्री प्रतियोगी योजना की बात करें तो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। कुटीर ज्योति योजना की बात करें तो 125 यूनिट मुफ्त बिजली, यह भी बिहार सरकार का पहल है। पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की बात करें तो सेवानिवृत्त व्यक्ति को 6,000 के स्थान पर 15,000 मिलेगा। अगला है, गुरु शिष्य परंपरा योजना की बात करें तो 2 जुलाई 2025 से लागू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों आज के हम लोग वीडियो में केवल करंट अफेयर ही कवर किए हैं। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।